हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंटरनेशनल फाइनेंस यूनिट 1 पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है इंटरमीडिएट एक्सचेंज रेट रिजीम। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक इंटरमीडिएट एक्सचेंज रेट रिजीम। इंटरमीडिएट एक्सचेंज रेट रिजीम मीनिंग इंटरमीडिएट एक्सचेंज रेट रिजीम एक हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड मतलब टू सिस्टम्स का मिक्स। ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एक्सचेंज रेट कंप्लीटली फिक्स्ड नहीं होता, एक्सचेंज रेट कंप्लीटली फ्री भी नहीं होता। गवर्नमेंट करेंसी को थोड़ा ऊपर नीचे होने देती है, लेकिन एक लिमिट के अंदर। डेफिनेशन फॉर एग्जाम्पल, इंटरमीडिएट एक्सचेंज रेट रिजीम is a hybrid system that combines the features of fixed and floating exchange rate systems. Easy trick. Intermediate equals fixed plus floating. Types of intermediate exchange rate regime. इसके 4 types होते हैं: band target zone, crawling peg, crawling band, currency basket peg. 1. band target zone मतलब गवर्नमेंट एक सेंट्रल एक्सचेंज रेट फिक्स करती है, लेकिन उसके आसपास थोड़ा सा ऊपर या नीचे जाने की परमिशन होती है, जैसे प्लस और -2%। अगर रेट इस लिमिट से बाहर चला जाए तो सेंट्रल बैंक आरबीआई इंटरफेयर करता है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने फिक्स किया $1 इक्वल्स 85 रुपीज अलाउड रेंज, मिनिमम इक्वल्स 83.3 रुपीज, मैक्सिमम इक्वल्स 86.7 रुपीज अगर डॉलर 87 रुपीज या 82 रुपीज हो जाए तो आरबीआई मार्केट में आकर एक्सचेंज रेट को वापस लिमिट के अंदर ले आएगा। फीचर्स: छोटे फ्लक्चुएशंस अलाउड होते हैं, आरबीआई स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, सडन चेंजेस को रोकता है। डेफिनेशन: बैंड इज सिस्टम वेयर द एक्सचेंज रेट इज अलाउड टू फ्लक्चुएट विद इन अ लिमिटेड रेंज अराउंड अ फिक्स्ड वैल्यू। बैंड इक्वल्स फिक्स्ड रेट प्लस लिमिटेड मूवमेंट। 2. क्रॉलिंग पेग मतलब इस सिस्टम में गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को एक बार में ज्यादा चेंज नहीं करती, दो वो थोड़ा थोड़ा और रेगुलरली चेंज करती है। इससे इकोनॉमी को शॉक नहीं लगता। एग्जाम्पल, गलत तरीका 85 रुपीज गिव्स 95 रुपीज एक ही दिन में। सही तरीका क्रॉलिंग पेग 85 रुपीज गिव्स 86 रुपीज गिव्स 87 रुपीज गिव्स 88 रुपीज गिव्स 89 रुपीज मतलब धीरे धीरे चेंज। फीचर्स: स्मॉल रेगुलर चेंजेस, एक्सपोर्ट को सपोर्ट करता है, सडन डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन से बचाता है। क्रॉलिंग पेग इक्वल्स स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज। 3. क्रॉलिंग बैंड मतलब ये बैंड प्लस क्रॉलिंग पेग का कॉम्बिनेशन है, मतलब एक्सचेंज रेट एक रेंज के अंदर मूव करेगा और ये रेंज भी धीरे धीरे चेंज होगी। एग्जाम्पल, मंथ 1 84 रुपीज, 86 रुपीज मंथ 2, 85 रुपीज 87 रुपीज मंथ 3, 86 रुपीज 88 रुपीज मतलब बांड भी स्लोली शिफ्ट हो रहा है। फीचर्स: रेट बैंड के अंदर मूव करता है, बैंड धीरे धीरे चेंज होता है, स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों मिलती हैं। इजी ट्रिक: क्रॉलिंग बैंड इक्वल्स मूविंग बैंड। 4. करेंसी बास्केट पेग मतलब इस सिस्टम में गवर्नमेंट अपनी करेंसी को सिर्फ एक फॉरेन करेंसी से लिंक नहीं करती, बल्कि कई कंट्रीज की करेंसीज के ग्रुप बास्केट से लिंक करती है। एग्जाम्पल, इंडिया सबसे ज्यादा ट्रेड करती है, यूएसए, यूएई, चीना। गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है 50% यूएस डॉलर, 30% यूएई दिरहम, 20% चाइनीज युआन। अगर डॉलर स्ट्रांग हो जाए तो बाकी करेंसीज उसका इफेक्ट कम कर देती है। एडवांटेजेस: रिस्क कम होता है, एक्सचेंज रेट ज्यादा स्टेबल रहता है, मल्टीपल कंट्रीज के साथ ट्रेड के लिए बेटर है। डेफिनेशन: करेंसी बास्केट पेग मीन्स फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज करेंसी विद अ ग्रुप ऑफ फॉरेन करेंसीज इंस्टेड ऑफ ओनली वन करेंसी। इजी ट्रिक: बास्केट इक्वल्स मेनी करेंसीज टुगेदर। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मतलब गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक आरबीआई एक्सचेंज रेट फिक्स सेट करता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मतलब एक्सचेंज रेट मार्केट की डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होता है। 1. एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक एक्सचेंज रेट फिक्स करता है, रेट इजीली चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट डिसाइड करे कि $1 इक्वल्स 85 रुपीज तो वही रेट मेंटेन किया जाएगा। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मार्केट एक्सचेंज रेट डिसाइड करता है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रेट बदलता रहता है। एग्जाम्पल, आज $1 इक्वल्स 86 रुपीज, कल 87 रुपीज या 85 रुपीज हो सकता है। 2.
कंट्रोल किसके पास होता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सेंट्रल बैंक आरबीआई के कंट्रोल में होता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई के कंट्रोल में होता है। 3. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स गवर्नमेंट को एक्सचेंज रेट मेंटेन करने के लिए बहुत सारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स डॉलर, यूरो एटसेट्रा रखने पड़ते हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इतने लार्ज रिजर्व्स की जरूरत नहीं होती। 4. एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट स्टेबल रहता है, प्राइस बार बार चेंज नहीं होता। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, रोज ऊपर नीचे हो सकता है। 5. गवर्नमेंट इंटरवेंशन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट को एक्सचेंज रेट मेंटेन करने के लिए रेगुलर इंटरवेंशन करना पड़ता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे गवर्नमेंट का बहुत कम या बिल्कुल इंटरवेंशन नहीं होता। 6. करेंसी वैल्यू फिक्स्ड एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट जरूरत पड़ने पर करेंसी की वैल्यू रीवैल्यू बाधा या डिवैल्यू घटा सकती है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट करेंसी की वैल्यू नेचुरली अप्रिशिएट स्ट्रॉन्ग या डिप्रिशिएट वीक होती है मार्केट की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। मोटिवेशन फॉर इंटरनेशनल फाइनेंस मोटिवेशन का मतलब है रीजंस, मतलब कंट्रीज इंटरनेशनल फाइनेंस क्यों यूज करती हैं? क्योंकि इससे इकोनॉमी ग्रो करती है और इंटरनेशनल ट्रेड इजी होता है। रीजंस मोटिवेशन 1. एक्सेस टू कैपिटल मतलब जब किसी कंट्री को पैसे की जरूरत होती है तो वो फॉरेन कंट्रीज या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस से लोन या इन्वेस्टमेंट ले सकती है। एग्जाम्पल, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेती है। एक्सेस टू कैपिटल मतलब इजी फंड्स टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई आता है, जिससे कंपनीज एक्सपांड करती हैं और नए जॉब्स बनते हैं। एग्जाम्पल, सैमसंग और ह्यूंडई ने इंडिया में फैक्ट्रीज लगाई। बेनिफिट्स बिजनेस ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी एफडीआई मतलब इन्वेस्टमेंट प्लस जॉब्स। 3. रिस्क शेयरिंग मतलब अगर पैसा अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्ट होगा तो एक कंट्री का लॉस दूसरी कंट्री के प्रॉफिट से कवर हो सकता है। एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टर इंडिया और यूएसए दोनों में इन्वेस्ट करता है। इंडिया में लॉस हुआ, यूएसए में प्रॉफिट हो गया, टोटल लॉस कम हो गया। डिफरेंट कंट्रीज मतलब लेस रिस्क। 4. एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब पैसे और रिसोर्सेज वहां यूज किए जाते हैं जहां उनका बेस्ट यूज हो सकता है। इससे प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, एप्पल डिजाइन गिव्स यूएसए, मैन्युफैक्चरिंग गिव्स चाइना, जहां जो काम बेस्ट हो वही होता है। राइट रिसोर्स प्लस राइट प्लेस इक्वल्स मोर प्रोडक्शन। 5. इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस इकोनॉमी को डेवलप करता है। ये हेल्प करता है इंटरनेशनल ट्रेड, कंपटीशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एम्प्लॉयमेंट, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, चाइना में एफडीआई आई, इंडस्ट्रीज बढ़ी, जॉब्स बढ़े और इकोनॉमी ग्रो हुई। International finance equals growth plus jobs plus trade. The main motivation for international finance is to promote investment, economic growth, efficient use of resources, risk sharing, and smooth international trade. यहीं पर हमारा पार्ट 3 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अपने डाउट्स या सजेशंस बताएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अंकित नागराज और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।